हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर इंग्लिश, दैट इज़ टीम मून। बेटा ये एक बुक लिखी गई थी बाय कैथरीन टिमिश, जिसमें बताया गया था कि किस तरह 4 लाख लोगों की कलेक्टिव एफर्ट ने चांद पे इंसानियत का पहला कदम रखना जो है वो कामयाब कर दिया था। कि ये हमें सिर्फ इतना बताती है कि किस तरह अगर हम मिल के काम करें, यूनिटी के साथ, कोलेबोरेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर हम मिल के काम करते हैं तो हम जो इंसानियत है वो बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल कर सकती है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ हासिल कर सकती है, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। इन दिस समर ऑफ 1969, इन दिस समर गर्मियों में, मौसम गर्मा में ऑफ 1969 1969 के। समर का इसलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है बिकॉज 20 जुलाई 1969 की बात है ये, तो जुलाई में ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ ही होती हैं। मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, मिलियंस लाखों लोग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के इर्द गिर्द, हेल्ड देयर ब्रेथ, उन्होंने अपनी सांसें जो है वो थाम ली थी। क्यों थाम ली थी? एज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिसेंडेड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड, नीचे उतरा, द लेडर ऑफ द ल्यूनर मेड्यूल, लेडर सीढ़ी से, ऑफ ल्यूनर मेड्यूल चांद गाड़ी की, मेड्यूल की, बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन, और पहला इंसान बना, टू स्टेप ऑन टू द मून, चांद पर कदम रखने वाला। 1969 के मौसम गर्मा में दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी सांसें थाम रखी थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की मेड्यूल की सीढ़ी से नीचे उतरे और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। अब यहाँ पे एक वर्ड है ल्यूनर मेड्यूल। तो लीनर मेड्यूल होता है कि जो आपका रॉकेट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, कमांड मेड्यूल, सर्विस मेड्यूल और ल्यूनर मेड्यूल। लीनर मेड्यूल सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि लैंडिंग में मदद देता है, ठीक है, जिसने जाके चांद पे लैंड करना होता है, सर्विस पे टच करना होता है। कमांड मेड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, और वो सारी की सारी, कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना, तो सारा का सारा उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। और सर्विस मेड्यूल में सर्विसेज मौजूद होती हैं कि उनके वहाँ रहने के लिए जितना भी साजो सामान है, ऑक्सीजन के टैंक हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो सर्विस मेड्यूल जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसमें मौजूद होती हैं। ओके, चलें जी आगे। हिज वर्ड्स, उनके अल्फाज, किसके? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के। दैट वन स्मॉल स्टेप, कि ये एक छोटा कदम, एंड वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड, और इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। उनके अल्फाज, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, इकोड अक्रॉस टेलीविजन्स, इकोड वो गूंज उठे, अक्रॉस टेलीविजन्स, टेलीविजन्स में, रेडियोज, रेडियोज में, एंड बिकमिंग, और बने, अ सिंबल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, इंसानी कामयाबी की इलामत। कि उनके अल्फाज, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग, टेलीविज़न और रेडियोज़ पर गूंजे और इंसानी कामयाबी की इलामत बने। बट बिहाइंड दिस मोनूमेंटल मूवमेंट, मोनूमेंटल का मतलब होता है यादगार, बट बिहाइंड लेकिन पीछे, दिस मोनूमेंटल मूवमेंट, इस यादगार लम्हे के पीछे, मोनूमेंट होती है यादगार, मोनूमेंटल मूवमेंट यादगार लम्हे के पीछे, वर नॉट जस्ट 3 एस्ट्रोनॉट्स, वर नॉट नहीं थे, जस्ट दीज 3 एस्ट्रोनॉट्स, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स, अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है सवार थे, अपोलो 11 जो कि अपोलो 11 पर सवार थे, बट लेकिन अ वास्ट हिडन आर्मी, वास्ट एक बहुत बड़ी, हिडन पोशीदा आर्मी, फौज ऑफ 4 लाख पीपल, 4 लाख लोगों की, वर्किंग काम कर रही थी, टुगेदर एक साथ, ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टीज, और हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा था, हिस्सा डाल रहा था, हिज देयर एक्सपर्टीज, अपनी महारतों का, डिटर्मिनेशन अपने अज़म का, एंड हार्ट और दिल का, टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट, टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन द हिस्ट्री, तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में, कारनामों में से एक में। लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो, यहाँ से शुरू होगा, इस यादगार लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो 11 के 3 खलाबाज ही नहीं बल्कि 4 लाख अफराद की एक वसी पोशीदा फौज भी थी जो मिलजुल कर काम कर रही थी, हर एक, और क्या था कि हर एक अपनी महारत, अपना अज़म और दिल से तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक में हिस्सा डाल रहा था। कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बिल्कुल दिल के साथ अपनी उस कारनामे में, उस मिशन में हिस्सा डाल रहे थे। ओके, पैराग्राफ नंबर 2। दी सीम स्ट्रेसेस हु स्टिच्ड फॉर दी स्टार्स, सीम स्ट्रेसेस होती हैं दर्जी ख्वातीन, वो फीमेल्स जिनको
स्टिचिंग आता होती है। हु स्टिच्ड, जिन्होंने सिलाई की, फॉर द स्टार्स, स्टार्स यहाँ पे कह रहे हैं खलाबाजों के लिए, कि वो लोग जो कि खला में गए थे। स्टीम स्ट्रेसेस, दर्जी ख्वातीन। वो क्या था, इन द क्वाइट वर्कशॉप, इन द क्वाइट खामोश वर्कशॉप, वर्कशॉप में, फार फ्रॉम द लॉन्च पैड्स ऑफ केप कनेवरल, फॉर बहुत दूर, फ्रॉम द लॉन्च पैड के जहाँ से उन्होंने अपना जो रॉकेट है उसको लॉन्च करते हैं, ऑफ केप कनेवरल, केप कनेवरल जगह का नाम है अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट है, उसके अंदर एक जगह का नाम है, ठीक है। और ये साहिल समंदर कोस्ट के ऊपर है, तो वहाँ से इन्होंने अपने लॉन्च पैड्स लगाए हुए हैं, जहाँ से जितने भी अपोलो के मिशंस थे वो लॉन्च हुए थे। अ टीम ऑफ सीम स्ट्रेसेस, एक टीम ऑफ सीम स्ट्रेसेस, दर्जी ख्वातीन की, एट प्लेटेक्स में, प्लेटेक्स अमेरिका का एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, जिसको उन्होंने ये सूट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। वह बिजी, वो ख्वातीन मसरूफ़ थीं, विद अ टास्क, एक ऐसे काम के साथ, अनलाइक एनी दे हैड फेस्ड बिफोर, जिसका उनमें से किसी ने पहले सामना नहीं किया था। ओके, तो वो कह रहे हैं कि केप कनेवरल के लॉन्च पैड से दूर, लॉन्च पैड जहाँ से था उससे कहीं दूर, एक खामोश वर्कशॉप में प्लेटेक्स की दर्जी ख्वातीन एक ऐसे काम में मसरूफ़ थीं जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट है जी, दे वर रिस्पॉन्सिबल, वो जो ख्वातीन थी, वो दर्जी ख्वातीन, रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार थी, फॉर क्राफ्टिंग होता है हाथ से कोई चीज़ तैयार करना, दी स्पेस सूट्स, खलाबाजों के सूट्स या लिबास, दैट वुड प्रोटेक्ट, जो कि हिफाजत करते या महफूज रखना था, जिन्होंने दी एस्ट्रोनॉट्स, खलाबाजों को, इन दी हार्श एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस के खला के बहुत शदीद और सख्त माहौल में, कि वो जो दर्जी ख्वातीन थी वो एक ऐसा लिबास तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी जो खला की सख्त तरीन माहौल में खलाबाजों को महफूज रखे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, दी सूट्स, ये जो सूट थे, ये जो लिबास थे, हैड टू बी परफेक्ट, इनको परफेक्ट होना था, इनमें कोई भी मिस्टेक की, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी ज़िंदगी या मौत का सबब बन सकती थी। इसीलिए उन्होंने ह्यूमंस को, क्योंकि मशीन से अगर वो सूट्स तैयार कराते तो उसमें कहीं ना कहीं गलती की कोई ना कोई गुंजाइश थी, तो उन्होंने इसीलिए यही काम सीम स्ट्रेसेस को, दर्जी ख्वातीन को दिया कि वो बिल्कुल महारत के साथ, परफेक्शन के साथ इस काम को सर अंजाम दें और इसमें कोई भी गलती ना हो। दी सूट्स, वो सूट्स हैड टू बी परफेक्ट, उनको परफेक्ट होना था, मुकम्मल होना था, फ्लॉलेस, बेऐब, बिल्कुल दुरुस्त होना था। फ्लेक्सिबल इनफ, इतने लचकदार, फॉर द मोमेंट, हरकत के लिए, कि हरकत के लिए इतने लचकदार तो वो हो, येट स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन फिर भी इतने मजबूत, दैट विदस्टैंड का मतलब होता है जो रेजिस्ट कर सके, बर्दाश्त कर सके, मुकाबला कर सकें, ठीक है। द वैक्यूम ऑफ स्पेस, वैक्यूम तो वैसे खला को कहते हैं, खालीपन को, ऑफ स्पेस खला की, कि वो खला के दबाव को बर्दाश्त कर सकें। तो वो कह रहे हैं कि ये खलाई लिबास या ये खलाई सूट जो थे बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए थे, कि इनमें कोई भी किसी किस्म की गलती ना होती। इतने लचकदार, इतने फ्लेक्सिबल, इतने लचकदार कि खलाबाज आसानी से हरकत कर सकें, और इतने मजबूत कि खला के वैक्यूम को या खला के दबाव का मुकाबला कर सकें या उसको बर्दाश्त कर सकें। वन मिसप्लेस्ड स्टिच, एक गलत टांका, गलत जगह लगा हुआ, स्टिच टांका, कुड स्पेल, वो स्पेल का मतलब होता है सबब बन सकता था, वजह बन सकता था, कॉज डिजास्टर, तबाही की, कि एक गलत टांका तबाही का बायस बन सकता था। वर्किंग विद ब्लेंड ऑफ मेटिकुलस केयर, वर्किंग काम करते हुए, विद अ ब्लेंड होता है इम्तिजाज के मिक्सचर के साथ, मरकब के साथ, ठीक है, मिक्स किया हुआ, विद अ ब्लेंड इम्तिजाज के साथ, ऑफ मेटिकुलस केयर होता है इंतहाई एहतियात, शदीद एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, एंड क्वाइट प्राइड, और खामोश फ़ख्र के साथ, दीज वुमेन स्टिच्ड, उन ख्वातीन ने स्टिच किया, उन ख्वातीन ने सी, लेयर अपॉन लेयर, तह दर तह, और स्पेशलाइज्ड फैब्रिक, एक ख़ास या मखसूस कपड़े की, नोइंग, ये जानते हुए, दैट देयर वर्क, कि उनका काम, वॉज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत का मसला है, कि उन ख्वातीन ने, वो जो लेडीज़ काम सीम स्ट्रेसेस काम कर रही थी, इंतहाई एहतियात और खामोश फ़ख्र के साथ काम करते हुए, इन ख्वातीन ने मखसूस कपड़े की तय दर तय सिलाई की, जो जानते हुए कि इनका काम वाकई ज़िंदगी और मौत का मसला है, कि अगर थोड़ा सा भी गलत होता तो ऊपर जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी और एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा था। ईच सीम
ईच स्टिच, सीम का मतलब होता है सिलाई, ईच सीम हर एक सिलाई, ईच स्टिच हर एक टांका, वॉज अ थ्रेड वो एक धागा था, इन द टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री होती है साख्त या बनावट, फ्रेमवर्क ऑफ द अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 मिशन की, कि अपोलो 11 मिशन की में इन सीम स्ट्रेसेस की, इन दर्जी ख्वातीन की हर सिलाई हर टांका अपोलो 11 मिशन की साख्त में एक धागा था, कि मुकम्मल एक मिशन है, साख्त में धागे का मतलब है कि उसका एक बहुत अहम बहुत क्रिटिकल पार्ट था, बहुत अहम रोल प्ले किया, क्योंकि विदाउट स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉट्स जा ही नहीं सकते थे स्पेस में, ठीक है, तो स्पेस सूट्स के बगैर जाना बिल्कुल नामुमकिन था, तो इसीलिए ये उनकी हर एक सिलाई हर एक टांके ने बहुत अहम किरदार अदा किया अपोलो 11 की कामयाबी। ओके, पैराग्राफ नंबर 3 है हमारे पास, ये कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द इंजीनियर्स हु रीच्ड फॉर द स्टार, रीच्ड फॉर का मतलब होता है मदद के लिए पहुँचे, इंजीनियर्स जो इंजीनियर थे मुल्क भर के, और स्टार्ट करते हैं कि अक्रॉस द कंट्री, मुल्क सारे मुल्क में, मुल्क भर में, इंजीनियर्स एट नासा, नासा के इंजीनियर्स वर टैकलिंग वो सामना कर रहे थे, प्रॉब्लम्स मसाइल का, दैट नो वन हैड एवर सॉल्व बिफोर जिसको पहले कभी भी किसी ने हल नहीं किया था, कि मुल्क भर में दुनिया के इंजीनियर्स मुल्क भर में नासा के इंजीनियर्स ऐसे मसाइल का सामना कर रहे थे जो पहले किसी ने हल नहीं किए थे। पहले किसी ने हल नहीं किए थे का मतलब कि पहले कोई चांद पे गया ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम उनका मिशन था, पहली पहली कोशिश थी, तो जितने भी मसाइल थे जितनी भी चीज़ें थी वो सारा कुछ फर्स्ट टाइम वो फेस कर रहे थे। तो कौन सा रॉकेट था जो उनको लेके गया? दी सैटर्न वी रॉकेट, रॉकेट का नाम वी सैटर्न 5 रॉकेट, अ टावरिंग बोमोथ ऑफ इंजीनियरिंग, टावरिंग बोमोथ होता है कि एक अजीमुल शान शाहकार ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का एक अजीमुल शान शाहकार या बहुत बड़ा कारनामा, ह्यूज सक्सेस कह सकते हैं आप, हैड टू फंक्शन उसको काम करना था, फ्लॉलेसली बगैर किसी ऐब के, कि सैटर्न 5 रॉकेट जो इंजीनियरिंग का एक अजीमुल शान शाहकार था को को दुरुस्त तरीके से काम करना था। क्यों काम करना था? टू कैरी लेके जाने के लिए, इट्स प्रीशियस कार्गो अपना कीमती सामान टू द मून चांद तक, कि सैटर्न 5 रॉकेट जो इंजीनियरिंग का एक अजीमुल शान शाहकार था को चांद तक अपने कीमती सामान को लेके जाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम करना ज़रूरी था। द इंजीनियर्स रैन कंटिन्यूस टेस्ट, काउंटलेस टेस्ट, द इंजीनियर्स उन इंजीनियर्स ने रैन किए काउंटलेस बेशुमार टेस्ट, सिमुलेशंस मशकें, सिमुलेशन होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो, असल जो इमरजेंसी नहीं हुई लेकिन आप इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बना के कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे। आपने देखा होगा कि गेम्स आ गए जिसमें आप 3D ग्लासेस लगा के तो उसको देखते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल गेम के अंदर ही मौजूद हो, ठीक है, बिल्कुल 3D हर चीज़ वैसी नज़र आती है। वो ये कि उन्होंने सिमुलेशंस की कि अगर इस तरह की सिचुएशंस इमरजेंसी आ जाती हैं तो हमने क्या करना है। नकली मश्क होती है कि असल इमरजेंसी पेश नहीं आई, हंगामी सूरत हाल पेश नहीं आई, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन आप खुद से एक वैसा इन्वायरमेंट बना देते हो, माहौल बना देते हो कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसे हालात में हमने क्या करना है, तो उसको कहते हैं मशकें। प्रैक्टिस की उन्होंने, एंड कैलकुलेशंस और हिसाब किए, रिफाइनिंग देयर डिज़ाइंस अगेन एंड अगेन, रिफाइन बेहतर बनाते गए अपने डिज़ाइंस को दोबारा से दोबारा, कि इंजीनियर्स ने बेशुमार टेस्ट, मशकें और हिसाबात किए और बार बार अपने डिज़ाइंस को बेहतर बनाया। दे डेल्ट उन्होंने सामना किया, विद चैलेंजेस मसाइल का, दैट सीम्ड इनसरमाउंटेबल, सीम्स लगते थे, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल। कौन कौन से चैलेंजेस थे? हाउ टू कीप, कैसे रखा जाए, द रॉकेट स्टेबल, रॉकेट को मुस्तहकम, हाउ टू नेविगेट, किस तरह रास्ता निकाला जाए, सिमत निकाली जाए, थ्रू स्पेस, खला से, विद प्रिसीजन, दुरुस्तगी के साथ, एंड हाउ टू ब्रिंग, और किस तरह लाया जाए, द एस्ट्रोनॉट्स होम बैक, एस्ट्रोनॉट्स को घर वापस, कि इन्हें बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देने वाले चैलेंजेस का, मसाइल का सामना था। कौन कौन से? रॉकेट को मुस्तहकम कैसे रखा जाए,
खला में दुरुस्तगी से सफ़र कैसे किया जाए, कि रास्ता कैसे निकाला जाए, और खलाबाजों को बाहिफाजत वापस कैसे लाया जाए। ये वो मसाइल थे जिनका उनको सामना था। द इंजीनियर्स नाउ, इंजीनियर्स जानते थे दैट द सक्सेस, कामयाबी ऑफ द मिशन, इस मिशन की डिपेंड, वो मुनहसर है ऑन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, उनकी उनकी क्या उसको मुश्तरका कोशिशों में, कलेक्टिव मुश्तरका मिलजुल के एफर्ट्स कोशिशों में, कि इंजीनियर्स को पता था कि इस मिशन की कामयाबी उनकी मुश्तरका कोशिशों पर मुनहसर है। एंड दे वर्कड, और उन्होंने काम किया, टायरलेसली, अनथक, टायर होता है थक जाना, टायरलेसली अनथक, के बगैर थके, ऑफन लेट, अक्सर देर तक, इनटू द नाइट, रात को, कि अक्सर बगैर थके रात को देर तक वो काम करते रहे। ड्रिवन बाय द बिलीफ, इस यकीन के साथ, दैट दे वर अ पार्ट, वो हिस्सा हैं, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ का, बिगर देन देमसेल्व्स, उनकी ज़ात से जो कहीं बढ़ के है, कि वो इस यकीन के साथ कि इस यकीन के साथ कि वो इस अजीम मकसद का हिस्सा है जो उनकी ज़ात से कहीं बढ़कर है। पैराग्राफ नंबर 4 करते हैं, दैट इज़ मिशन कंट्रोल। मिशन कंट्रोल का बेटा मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जो कि आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है, और ये नर्व सेंटर होता है। हमारे पास हेडिंग है मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11। अपोलो 11 का नर्व सेंटर था ये, कि सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये था। एट नास, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के रूम्स होते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर लगे होते हैं, जहाँ से लोग बैठ के एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करते हैं, उनकी सारी की सारी फ़्लाइट पे नज़र रखे होते हैं। चलें जी, एट नासा, एट नासा मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन, नासा के मिशन कंट्रोल में, कहाँ पे, इन ह्यूस्टन में, एक टीम ऑफ यंग फ्लाइट कंट्रोलर्स, नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स की, वॉज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रही थी या वो मसरूफ़ थी, फॉर द मिशन, मकसद के लिए, विद मिलिट्री प्रिसीजन, फ़ौजी दुरुस्तगी के साथ, कि नासा के मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन में नौजवान फ़्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम फ़ौजी अंदाज की दुरुस्तगी के साथ मिशन की तैयारी में मसरूफ़ थी। फ़ौजी अंदाज की दुरुस्तगी का मतलब है कि आर्मी जो भी काम करती है बहुत ज़्यादा एक्टिवली, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ करती है, इसलिए मिलिट्री प्रिसीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ईच मेंबर, हर एक फ़र्द जो था, ऑफ द टीम का, कहाँ से, फ्रॉम द फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर टू द कम्युनिकेशन ऑफिसर, मवासलात के अफसर तक, हैड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले, उनको एक अहम, एक बहुत संजीदा किरदार अदा करना था। वो कह रहे हैं कि टीम के हर रुकन के ज़िम्मे एक नहायत अहम किरदार अदा करना था, चाहे वो फ़्लाइट डायरेक्टर हो या मवासलात का ऑफिसर, कि फ़्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर तक हर एक शख्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस अपोलो 11 मिशन में। दे प्रैक्टिस्ड, उन्होंने मशकें की, एवरी पॉसिबल सिनेरियो, हर मुमकिन मंजरनामे की। कौन कौन से मंजरनामे, कौन कौन सा सिनेरियो हो सकता था? फ्रॉम इक्विपमेंट फेलियर, साजो सामान के नाकारा होने से या साजो सामान की ख़राबी से, टू एमरजेंसी अबॉर्ट्स, हंगामी इनखला या हंगामी मनसूखी तक। प्रिपेयरिंग, वो तैयार कर रहे थे, फॉर एवरी पोटेंशियल प्रॉब्लम, हर मुमकिन मसले के लिए, कि उन्होंने हर मुमकिन मंजरनामे की मश्क की, साजो सामान की ख़राबी से लेकर हंगामी इनखला या हंगामी मनसूखी तक हर मुमकिन मसले की तैयारी की। मतलब क्या है जी इसका, कि वो स्पेस में गए हैं, उनको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इक्विपमेंट फेलियर का मतलब है कि रॉकेट में कोई मसला आ सकता है, रॉकेट का कोई पार्ट ख़राब हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो अगर वैसा हो जाए तो उस सिनेरियो में इन्होंने क्या करना है। या फिर दूसरा क्या चीज़ है, एमरजेंसी अबॉर्ट्स। एमरजेंसी अबॉर्ट्स का मतलब होता है, अबॉर्ट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, इनखला मनसूख कर देना। तो एमरजेंसी हंगामी, कि हंगामी तौर पर अगर कोई ऐसी मसला मसाइल पेश आ गया है कि इक्विपमेंट फेल हो गया है या वहाँ की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है, तो उनको मिशन छोड़कर वापस आना पड़ेगा। उसको कह रहे हैं कि हंगामी इनखला या हंगामी मनसूखी अबॉर्ट कर देना, कि मिशन को छोड़कर वापस आ जाना। व्हेन, जब, द डे ऑफ ल्यूनर लैंडिंग, दिन ऑफ ल्यूनर लैंडिंग, चांद पर उतरने का, फाइनली अराइव्ड,
आखिरकार आ पहुंचा। टेंशन फिल्ड द रूम। टेंशन, तनाव ने, दबाव ने, फिल्ड, भर दिया, द रूम, कमरे को। जब चांद पर उतरने का दिन आखिरकार आ पहुंचा तो कमरे में तनाव छा गया, ये तनाव बढ़ गया। कैसे जी तनाव बढ़ गया, क्या हुआ था वो देख लेते हैं। एज द ल्यूनर मॉड्यूल, जैसे ही ल्यूनर मॉड्यूल ईगल नामी ल्यूनर मॉड्यूल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉकेट के 3 हिस्से होते हैं, सर्विस मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल। तो अब जो ल्यूनर सबसे नीचे वाला हिस्सा था जिसने चांद पे लैंड करना था, उसका नाम था ईगल नामी ल्यूनर मॉड्यूल डिसेंडेड, जब वो उतरने लगा, नीचे आ रहा था, टुवर्ड्स द मून, चांद की तरफ, अलार्म सडनली ब्लेयर होता है बज उठे, कि अचानक से अलार्म बजने शुरू हो गए। क्या है जी, जो ही ईगल नामी ल्यूनर मॉड्यूल या कमरी गाड़ी चांद की तरफ नीचे उतरी, अचानक से अलार्म बजने लगे। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, क्यों अलार्म बजे? एरर कोड आ गए। नो वन हैड एक्सपेक्टेड, जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। ऐसे एरर कोड जिनकी किसी को तवक्को ना थी आ गए। मिशन कंट्रोल सडनली स्प्रैंग इनटू एक्शन। मिशन कंट्रोल फ़ौरन हरकत में आ गया, कि उन्होंने जल्दी जल्दी चेक करना शुरू कर दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। फ्लाइट कंट्रोलर्स, वो जो परवाज़ कंट्रोल करने वाले यंग टीम बैठी हुई थी, उन्होंने स्कैन किया देयर स्क्रीन, अपनी स्क्रीनों को। कंसल्टेड देयर मैनुअल्स, अपने मैनुअल्स को चेक किया। वो एक मैनुअल होता है, एक रिटन फॉर्म में एक गाइड होती है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लें तो उसके साथ आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि अगर ये हो जाए तो क्या करना है, ये हो जाए तो क्या करना है। एंड कन्फर्ड, और उन्होंने मशवरा किया विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीनों को बगौर जायज़ा लिया, उनको स्कैन किया, मैनुअल्स से रुजू किया और एक दूसरे से मशवरे किए। इन मेयर सेकेंड्स, सिर्फ चंद सेकंड्स में, कुछ ही लम्हों में, दे रियलाइज, उनको एहसास हो गया, दी अलार्म, ये जो अलार्म बजे हैं, वर नॉट मिशन क्रिटिकल, ये मिशन के लिए ख़तरा नहीं है। क्रिटिकल होता है संजीदा या ख़तरा, ये मिशन के लिए ख़तरा नहीं है। गाइडेंस कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो इनको गाइड कर रहा था, वॉज सिंपली ओवरलोडेड, उस पर सिर्फ और सिर्फ वो ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है, ये ज़्यादा दबाव आ गया था। बट स्टिल फंक्शनिंग प्रॉपरली, लेकिन वो अभी भी बेहतर तरीके से काम कर रहा था। वो कह रहे हैं कि सिर्फ चंद ही लम्हों में इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये अलार्म मिशन के लिए ख़तरा नहीं थे। गाइडेंस कंप्यूटर महज हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, या उस पर हद से ज़्यादा दबाव आ गया था, मगर फिर भी वो सही काम कर रहा था। अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है पूरे 10 बजे, अगर आप रिज़ल्ट चेक करना चाहें तो आगे आपको एरर्स आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग उसी टाइम पे रिज़ल्ट चेक कर रहे होते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट होती है, आपका जो वो कंप्यूटर होता है, वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। तो यही वो मसला था कि जब वो ज़्यादा ओवरलोड हुआ है तो एरर आ गया, लेकिन आपकी वेबसाइट तो काम कर रही होती है ना, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा चल जाती है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। देयर स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, स्विफ्ट कहते हैं तेज़ी से, देयर स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, उनकी तेज़ी से ये जो फ़ैसला करने की सलाहियत थी। एंड काम अंडर प्रेशर, और पुरसकून रहने की अंडर प्रेशर, दबाव में भी। स्किल, महारत ने, अलॉर्ड, उनको ये मुमकिन बनाया, मौका दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग को, एंड एल्ड्रिन को, टू कंटिन्यू देयर डिसाइड, के वो अपने चांद पर उतरना जारी रख सकें। अब 3 लोग गए थे, ये ना समझिएगा कि सिर्फ एक अकेला आर्मस्ट्रॉन्ग ही गया था, 3 लोग थे। आर्मस्ट्रॉन्ग था, एल्ड्रिन था और माइकल कॉलिंस था, 3 लोग थे। माइकल कॉलिंस अपने रॉकेट में ही बैठा रहा था, और ये दोनों जो है ये चांद की सरफेस पे, चांद की सतह पर उतरे थे। इनकी तेज़ फैसला करने की सलाहियत और दबाव में पुरसकून रहने की महारत ने आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को अपना नज़ूल या चांद पर उतरने का मौका दिया। व्हेन आर्मस्ट्रॉन्ग्स वॉइस, जब आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़, फाइनली क्रैकल्ड का मतलब है कि वो गूंजी, थ्रू द रेडियोज़ में से, विद द वर्ड्स, इन अल्फाज के साथ, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस से बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, चांद के ऊपर एक जगह इन्होंने सेट की हुई थी, ट्रैंक्विलिटी एक समुंदर मतलब एक वो जगह का नाम है,
तो वहाँ पे जाके इन्होंने लैंड करना था और ये वहीं पे जाके लैंड किया और अनकॉन्शियसली इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस ईयर के वहाँ से बात कर रहा हूँ, हमारी स्पेसशिप उस जगह पे लैंड कर चुकी है। द ईगल हैज़ लैंडेड, ईगल लैंड कर चुका है। द रूम एरप्टेड इन अपलॉज, एरप्टेड गूंज उठा, इन अपलॉज तालियों के साथ, तारीफ के साथ। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन अभी आराम का वक्त नहीं था। द मिशन वॉज नॉट फ्रॉम ओवर, मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि उसने क्या कहा, ईगल ने लैंड कर लिया है तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा, मगर आराम का वक्त नहीं था, मिशन अभी मुकम्मल नहीं। पैराग्राफ नंबर 5, दैट इज़ मार्गरेट हैमिल्टन एंड सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन। मार्गरेट हैमिल्टन एक वुमेन थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिन्होंने इनके जाने के लिए, इस प्लान के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था। अभी भी ज़िंदा हैं, तकरीबन 88 के 86 ईयर्स इनकी एज हो गई है, काफ़ी ओल्ड हो गई हैं। वन ऑफ द अनसंग हीरोज़, वन ऑफ द अनसंग, अनसंग कहते हैं गुमनाम, हीरोज़, हीरोज़ में से वॉज मार्गरेट हैमिल्टन, एक मार्गरेट हैमिल्टन भी थी। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हु लेड, जिन्होंने क़यादत की, लीड करना होता है क़यादत करना, लेड उसकी सेकंड फॉर्म है, हु लेड जिन्होंने क़यादत की, द टीम उस टीम की, डेट डेवलप जिन्होंने तैयार किया, द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर, ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर फॉर द ल्यूनर मॉड्यूल, चांद गाड़ी के लिए। अब ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर ऑन बोर्ड जो कि उसके ऊपर होना था, स्पेसशिप के ऊपर आपका जो रॉकेट जाना था यहाँ से, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उसी ने ही कंट्रोल करनी थी। मार्गरेट हैमिल्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक गुमनाम हीरोज़, इन गुमनाम हीरोज़ में शामिल थी जिन्होंने चांद गाड़ी के लिए ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली टीम की क़यादत की। इन अ टाइम, इस वक्त में या उस वक्त पे क्या होता था, कोडिंग वॉज डन बाय हैंड। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर तैयार करना हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोड्स आपको करना पड़ते हैं। तो उस ज़माने में क्या था, कोडिंग हाथ से की जाती थी, खुद लिखे जाते थे। तो एक राउंड अबाउट फिगर है कि तकरीबन इन्होंने 1,45,000 लाइनें कोडिंग की लिखी थी खुद हाथ से, इन्होंने और इनकी टीम ने। विद पंच कार्ड्स, या वो पंच कार्ड्स के साथ की जाती थी, एंड एंडलेस लाइन्स ऑफ कोड, और ना ख़त्म होने वाली कोडिंग की सतरें या लाइन्स। हैमिल्टन एंड हर टीम, हैमिल्टन और उसकी टीम ने क्रिएटेड सॉफ्टवेयर तैयार किया, दैट कुड प्रायोरिटाइज, जो कि तरजीह दे सकता था, द मोस्ट क्रिटिकल टास्क, सबसे अहम कामों को, कि इसने वो सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि सबसे अहम काम जो उनसे हैं उनको करने के लिए तरजीह दे सकता था। ऐसे दौर में जब कंप्यूटर कोडिंग हाथ से की जाती थी, पंच कार्ड और ना ख़त्म होने वाली कोड की सत्रों की साथ, हैमिल्टन और उनकी टीम ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो सबसे अहम कामों को तरजीह दे सकता था, कि सॉफ्टवेयर डिसाइड करता था कि अभी मैंने कौन सा काम करना है, कि अभी कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो ओवरलोड ना हो जाए। दिस फोरसाइट, ये दूरंदेशी, प्रूव्ड, साबित हुई, इनवैल्यूएबल, बेशकीमती, बहुत ज़्यादा कीमती, ड्यूरिंग द ल्यूनर लैंडिंग, चांद की लैंडिंग के दौरान, के जब चांद लैंड कर रहा था उसके दौरान उनकी ये दूरंदेशी बहुत ज़्यादा अहम साबित हुई। व्हेन, जब, द कंप्यूटर वॉज ओवरलोडेड, वो ज़्यादा उस पर दबाव आ गया था, विद अननेसेसरी डाटा, गैर ज़रूरी मालूमात के साथ। ये दूरंदेशी चांद पर उतरने के वक्त बेहद कीमती साबित हुई, जब कंप्यूटर गैर ज़रूरी मालूमात के साथ भर गया था। थैंक्स टू हैमिल्टन, हैमिल्टन का बहुत बहुत शुक्रिया। द कंप्यूटर, थैंक्स टू हैमिल्टन कोड, हैमिल्टन की कोडिंग का बहुत शुक्रिया। द कंप्यूटर डिस्कार्डेड, कंप्यूटर ने तर्क कर दिया, छोड़ दिया, लेस इम्पॉर्टेंट टास्क, कम अहम कामों को, एंड फोकस्ड, और तवज्जो मरकूज़ की, ऑन लैंडिंग, उतारने पर, दी स्पेस क्राफ्ट, उनकी जो खलाई जहाज़ था। एन एक्शन, ये एक ऐसा काम था, डेट प्लेड, जिसने अदा किया, अ क्रूशल रोल, एक बहुत अहम किरदार, इन सक्सेस ऑफ द मिशन, मिशन की कामयाबी में। वो कह रहे हैं कि हैमिल्टन की तैयार करदा कोड की वजह से कंप्यूटर ने गैर ज़रूरी कामों को तर्क कर दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो खलाई जहाज़ को चांद पर उतारने के लिए मरकूज़ रखी। ये एक ऐसा अमल था जिसने मिशन की कामयाबी में नहायत अहम किरदार अदा। पैराग्राफ नंबर 6, द अनसीन हीरोज़, अ टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट,
अनसीन, बगैर देखे, टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट है कि महारत का एक जाल, महारत का एक पूरा एक ढांचा। द सक्सेस ऑफ अपोलो 11, अपोलो 11 की कामयाबी वॉज अ सिम्फनी, वो एक सिम्फनी कहते हैं एक ऐसी धुन को जो कि सेम म्यूज़िक के साथ हम आहंग, सिमिलर म्यूज़िक बीट्स के साथ बनाया गया हो। तो यहाँ पे सिम्फनी का मतलब है हम आहंगी, ठीक है, कंटिन्यूटी। कंडक्टेड, जिसको सरंजाम दिया गया बाय काउंटलेस हैंड्स, बेशुमार हाथों ने। अपोलो 11 की कामयाबी एक ऐसी हम आहंग धुन थी या एक ऐसी हम आहंगी थी जो बेशुमार हाथों की कोशिशों से बनी। फ्रॉम द जेनिटर्स, जेनिटर्स कहते हैं सफाई करने वालों को, पियन को, जो छोटा तबका होता है। फ्रॉम द जेनिटर्स, सफाई कर रखने वालों से। हु केप्ट द लैब्स क्लीन, जिन्होंने लैब्स को साफ रखा। टू द टेक्नीशियंस, उन तकनीकी माहिरीन तक। हु फ्यूल्ड, जिन्होंने ईंधन भरा। द रॉकेट्स, रॉकेट्स में। द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट। हु प्लॉटेड, जिन्होंने प्लॉट किए, बनाए। द ट्रेजेक्ट्रीज, रास्ते। एवरी पर्सन, हर शख्स। हैड अ रोल टू प्ले, उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम था। वो कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री को साफ रखने वाले खाकरूबों से लेकर रॉकेट में ईंधन फ्राहम करने वाले तकनीकी माहिरीन तक, साइंसदानों के हिसाब सितारों का हिसाब लगाने वाले साइंसदानों तक, हर शख्स ने एक किरदार अदा किया। व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स, जब एस्ट्रोनॉट्स ने प्लांटेड लगाया। द अमेरिकन फ्लैग, अमेरिका का झंडा। ऑन द मून, चांद पर। एंड कलेक्टेड, और जमा किए। द ल्यूनर रॉक्स, चांद के जो एंड कलेक्टेड सैंपल्स, और नमूने जमा किए किसके? ऑफ ल्यूनर रॉक्स, चांद के पत्थरों के, चट्टानों के। दे वर नॉट जस्ट फुलफिलिंग देयर ओन ड्रीम्स, तब वो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे नहीं कर रहे थे, बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल दोज, बल्कि उन तमाम लोगों के ख्वाब। हु हैड वर्क, जिन्होंने काम किया। टायरलेसली, अनथक। बिहाइंड दी सीन्स, पर्दे के पीछे, के मंजर के पीछे जो काम करते रहे थे। वो कह रहे हैं कि जब खलाबाजों ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया और चांद की चट्टानों के नमूने जमा करने शुरू किए, तो वो सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन तमाम लोगों के ख्वाबों को मुकम्मल कर रहे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे अंत तक मेहनत की थी, जो कि मंजर पे नहीं आए थे, मतलब कि वो जा नहीं रहे थे चांद पे, लेकिन पीछे बैक स्टेज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इन तीनों को काबिल बनाया था कि वो चांद पर जा सकें। द वर्ल्ड वॉचेज इन ओ कहते हैं बेटा हैरत के साथ, सरप्राइजिंग, वंडरफुली। एज आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, जैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन एक्सप्लोर्ड, उन्होंने जायज़ा लिया, परखा, खोज लगाई। द ल्यूनर सरफेस, चांद की सतह की। सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात तरतीब दिए। एंड कलेक्टिंग सैम्पल्स, और नमूने जमा किए। द वर्ल्ड वॉच्ड इन ओ, दुनिया उनको हैरत से देख रही थी। जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सतह का जायज़ा ले रहे थे, तजर्बात तरतीब दे रहे थे और नमूने जमा कर रहे थे, तो दुनिया हैरत से ये मंज़र देख रही थी कि ऐसा भी मुमकिन हो गया है। फॉर द 4 लाख पीपल, वो 4 लोग, हु हैड पोर्ड देयर हार्ट, जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की, इनटू द मिशन, इस मिशन के। द मून लैंडिंग, चांद पे उतरना, वाज अ ट्रायम्फ, वो एक कामयाबी था, फतह था, विक्ट्री था। ऑफ ह्यूमन इंजेन्युइटी, इंसानी जहानत की, इंटेलिजेंस की। एंड परसिवियरेंस, और मुस्तकिल मिजाजी की। वो कह रहे हैं कि उन 4 लाख अफराद के लिए जिन्होंने इस मिशन में दिलो जान से मेहनत की थी, चांद पर उतरना इंसानी जहानत और मुस्तकिल मिजाजी का एक शानदार कामयाबी थी, कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज द रिजल्ट, ये नतीजा था, ऑफ ईयर्स ऑफ कोलैबोरेशन, सालों की मुश्तरका कोशिशों का। कोलैबोरेशन कहते हैं मिलकर काम करने को, कलेक्टिव एफर्ट्स। काउंटलेस लेट नाइट्स, अनगिनत बेशुमार रातों की मेहनत का। मोमेंट्स ऑफ डाउट, शकूक के लम्हों का। एंड रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मुसलसल मिसाइल की कोशिशों का। और बरसों की मुश्तरका कोशिशों, बेशुमार रातों की मेहनत, शकूक के लम्हों और मुसलसल मिसाइल के हल की कोशिशों का नतीजा था। क्या मतलब जी कि वो सालों तक मिलकर काम करते रहे, कई रातें जागते रहे। शकूक के लम्हे की बहुत सी उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई, उसमें कोई डाउट्स थे, कोई चीज़ें खराब थी, तो उसमें उन्होंने कैसे उनको ठीक किया। रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मुसलसल मिसाइल को वो हल करते रहे। इट वॉज अ रिमाइंडर, ये याद दहानी थी, दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर, कि जब लोग मुश्तरका मकसद के लिए, जब लोग
इकट्ठे होते हैं विद अ शेयर्ड विजन, मुश्तरका मकसद के लिए, एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन, और मुसलसल उसके साथ अज़म के साथ, इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, तब आसमान इनकी हद नहीं होता। ये इस बात की याद दहानी थी कि जब लोग एक मुश्तरका मकसद और गैर मुतज़ल्लल अज़म के साथ मुतहदा हो जाएं तो आसमान भी इनकी हद नहीं होता। अनवेवरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू नहीं, मुसलसल वो मेहनत करते रहे। पैराग्राफ नंबर 8, ब्रिंगिंग द हीरोज़ होम, उनके जो हीरोज़ थे उनको वो घर लेके आना, कि वापस अपनी ज़मीन पे लेके आना। आफ्टर स्पेंडिंग 21 जस्ट ओवर 21 आवर्स, के 21 घंटों से भी ज़्यादा वहाँ पर गुजारने के बाद, ल्यूनर सरफेस, चांद की सतह पर, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रेन, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रेन रीजॉइन कॉलिंस, मैंने बताया था माइकल कॉलिंस, उसको उन्होंने रीजॉइन किया अपने उसमें इन द कमांड मॉड्यूल में, ये भी उनकी स्पेसशिप का एक हिस्सा था। फॉर द जर्नी, सफ़र के लिए, बैक टू अर्थ, ज़मीन पर वापस, कि चांद की सतह पर 21 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन वापस कमांड मॉड्यूल में कॉलिंस से मिले ताकि ज़मीन की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया जा सके। एज दी एस्ट्रोनॉट स्प्लैश्ड डाउन सेफली, स्प्लैश्ड आके गिरे, डाउन नीचे, सेफली हिफाजत के साथ, इन द पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल में, द मिशन वॉज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, मिशन को कामयाब करार दे दिया गया। कि जब खलाबाज बहफाजत बहरुल काहिल में उतरे तो इस मिशन को कामयाब करार दे दिया गया। द ट्रायम्फ, ये कामयाबी, ये जो फतह थी, वॉज नॉट जस्ट नासा, ये सिर्फ नासा की फ़तह नहीं थी, बट बिलोंग्ड, लेकिन इसका ताल्लुक था टू एवरी इंजीनियर, हर इंजीनियर से, साइंटिस्ट, सीमस्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस, हु हैड डेयर टू ड्रीम, जिन्होंने ये ख्वाब देखने की जुर्रत की थी, हिम्मत की थी। ये कामयाबी सिर्फ नासा की नहीं थी बल्कि इंजीनियर्स, साइंसदानों, दर्जी और तकनीकी माहिरीन की थी जिन्होंने ख्वाब देखने की हिम्मत की थी। अपोलो 11 वॉज मोर देन अ मिशन, अपोलो 11 एक मिशन से कहीं ज़्यादा था। कैसे ज़्यादा था? इट वॉज अ टेस्टामेंट, ये एक सबूत था, प्रूफ था, टू व्हाट ह्यूमैनिटी, कि क्या इंसानियत कैन अचीव, हासिल कर सकती है, व्हेन वी वर्क टुगेदर, जब हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। अपोलो 11 एक मिशन से कहीं ज़्यादा था। ये इस बात का सबूत था कि जब हम सब मिलकर काम करें, इंसानियत क्या कुछ हासिल कर सकती है। पैराग्राफ नंबर 9 एंड द लास्ट पैराग्राफ, इन द एंड, आखिरकार क्या हुआ? अपोलो 11 वॉज नॉट जस्ट अबाउट वन स्मॉल स्टेप ऑन द मून, आखिरकार अपोलो 11 सिर्फ चांद पर एक छोटा सा कदम रखने की बात नहीं थी। इट वॉज अबाउट जेंट लीप्स, इट वॉज अबाउट, ये था अबाउट जेंट लीप्स, उन बड़ी कदमों या बड़े कारनामों के बारे में, मेड बाय द टीम ऑफ 4 लाख पीपल, जो कि 4 लाख लोगों की टीम ने किए, हु प्रूव्ड, और साबित किया, दैट थ्रू टीम वर्क के साथ, डेडिकेशन, अज़म के साथ, एंड शेयर्ड विजन, और मुश्तरका मकसद के साथ, वी कैन अचीव द इम्पॉसिबल, हम नामुमकिन को भी हासिल कर सकते हैं। उनकी 4 लाख अफराद की अजीम कारनामों की कहानी थी जिन्होंने साबित किया कि मुश्तरका कोशिशों, लगन और मुश्तरका मकसद के ज़रिए हम नामुमकिन को भी हासिल कर सकते हैं।